में एक बार फिर खुशामदीद। मेरे चेहरे पर ही जो एक्साइटमेंट और खुशी है इसकी वजह है जियो के मेहमान। वैसे तो हर मेहमान रहमत बन के घर में आते हैं, लेकिन कुछ मेहमान बड़े फेवरेट होते हैं और ये मेरे बड़े फेवरेट हैं। आप लोगों ने इन्हें टीवी स्क्रीन पर देखा और ड्रामों में जब इन्होंने काम किया और बड़े अरसे से ये काम कर रहे हैं, तो ये बड़े ख़ास लोगों में ये बात होती है कि जब आपको पता चलता है कि ये इस ड्रामे में है तो आपको ऑटोमेटिकली ये फील होता है कि ये मयारी ड्रामा होगा, ये ज़बरदस्त ड्रामा होगा। सुपर हिट होगा नहीं होगा ये तो फैंस के पसंद से होता है, लेकिन ड्रामा मयारी होगा, टॉपिक ज़बरदस्त होगा, मैसेज ज़बरदस्त होगा। तो ये बड़े ख़ास लोगों पर इस तरह की बात होती है कि आप लोग उनसे जो अच्छे क्वालिटी का काम है उसको रिलेट करते हैं। इन्होंने बतौर चाइल्ड स्टार ड्रामों में काम शुरू किया, उसके बाद फिल्म्स में काम किया। 1999 में जो ड्रामा था आप सबका बड़ा पसंदीदा बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, उसमें जो इनका किरदार था लोग दीवाने हो गए, इनके कैरेक्टर को बहुत पसंद किया गया। अब होता ये है एक्टर्स के साथ एक बहुत बड़ा मसला, और एक्टर्स इससे परेशान भी होते हैं। जब एक्टर्स कॉमेडी करते हैं तो लोग उन्हें सीरियस रोल्स में देख नहीं सकते, जब बहुत सीरियस रोल्स करते हैं तो फिर कॉमेडी ड्रामास में नहीं देख सकते। तो एक्टर्स के लिए बड़े मुश्किल होते हैं डिसीजंस। इन्होंने कोई नेक्स्ट लेवल कॉमेडी भी की है, इन्होंने नेक्स्ट लेवल सीरियस ड्रामे भी किए हैं, लेकिन लोग इनके दीवाने ही रहे हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में हमारे साथ हैं हम सबके बहुत फेवरेट फैसल कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। अगर आप किसी ऐसे मेहमान के साथ हो जो खुद बहुत ज़बरदस्त होस्ट हो तो आपको लगता है ये भी सोच रहे होंगे ये गलत कह रही है, ये ऐसा हो रहा है। फैसल भाई, मतलब मुझे लगता था कि एक्टिंग बड़ी नेक्स्ट लेवल, तो शायद होस्टिंग आप उस तरह की ना करते, लेकिन आपने तो होस्टिंग में भी कमाल कर दिया। पता नहीं आप लोगों को लगता है, लेकिन हम तो सिर्फ मस्तियां करते हैं अपने शो पे, बस जैसे नॉर्मल आपकी कभी कभी कोशिश ये होती है कुछ सोशल इश्यूज जो हैं उनको ज्यादा सामने लाया जाए। आपने अपने ड्रामों में फैसल भाई ये किया है, तो ये एक मतलब ये डिसीजन है कि मैं ऐसे ही ड्रामे करूंगा जिसमें ज़रा अच्छा मैसेज जाए और फिर वो कॉमेडी वगैरह ऑन द अदर साइड, लेकिन सीरियस ड्रामों में मैसेज अच्छा जाना चाहिए। इज इट योर डिसीजन? बिल्कुल, कोशिश यही रहती है ज़्यादातर कि आप जो भी काम कर रहे हो, बिकॉज शुरू में तो आप सिर्फ काम कर रहे होते हैं और उस वक्त आप एज सच इतनी डिमांड्स नहीं कर सकते। जो नए एक्टर्स आते हैं, जब आप उस कंडीशन में नहीं होते, जो भी काम मिल जाए, जो भी आपको काम मिल रहा होता है, आप अपनी एक पोजीशन बना रहे होते हैं, फिर अल्लाह का करम होता है, परवरदिगार का, और फिर आप जो है वो काम की तरफ बढ़ते हैं आगे। फिर एक टाइम आता है जब आप कहते हैं कि यार मुझे कुछ इस तरह का काम करना है, बिकॉज लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी आ जाती हैं, लोग आपसे मोहब्बत भी ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, जजमेंटल भी ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ शायद, लेकिन उसमें फिर ये मज़ा आता है कि जब आप डिलीवर करते हैं कोई ऐसी चीज़ जो लोग देखना चाहते हैं, तो वाकई बहुत अच्छा लगता है, करते हैं। मुझे बताएं फैसल भाई, लाहौर में आपकी पैदाइश हुई और वालिदैन की इकलौती औलाद, बिल्कुल ऐसा ही है, तो फिर बड़े नाज नखरों से आपको तो पाला गया होगा। जरा शरारती से थे या? जरा नहीं, अच्छा खासा शरारती। क्या शरारतें करते थे? क्या शरारत नहीं की मैंने सारी शरारतें की हैं। अभी बहुत शरारती हैं। हाँ, मैं आप भी ऐसा ही हूँ। ऐसे ही है। मुझे बताएं, अभी बाबा जानी जो आपने ड्रामा प्रोड्यूस भी किया, जियो पर चल रहा था, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या वाज द ग्रेट एक्सपीरियंस। थोड़े जो बहुत सारे ड्रामे चल रहे थे उनमें बहुत डिफरेंट था, जिसकी मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे स्क्रिप्ट मिला कि भाई ये बनाना है। तो जब पढ़ा मैंने, और जो अली हैं, अली फैजान, जिन्होंने डायरेक्ट किया, जब हम दोनों ने पढ़ा तो हम लोग वाकई बहुत खुश हुए कि आज के ज़माने में फ़ायज़ा ने इस तरह का कोई स्क्रिप्ट लिख के दिया है जो कि बिल्कुल अलग सी एक चीज़ है। बिल्कुल ऐसी बात हमारे यहाँ नॉर्मली होता ही है। उसमें जो एक सबसे अहम बात थी कि बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें हैं जिनकी तबीयत सही नहीं होती, या वो बेवा हैं, या वो बहुत सारी चीज़ों से गुजर रही होती हैं, तो वो अपनी छोटी छोटी बच्चियों की शादियाँ कर देती हैं। सो मेरा जो कैरेक्टर, इस डर से कि पता नहीं उनके साथ क्या होगा, खुदा ना खास्ता, तो वो जो मेरा कैरेक्टर था, जब वो जाता है और उसको पता चलता है कि उसकी शादी जो है एक 17-18 साल की लड़की से घर वाले करना चाह रहे हैं, तो वो मना कर देता है। हालांकि उस पर यह भी बहस होती है कि ये कुछ भी मना नहीं है, ये सब जायज़ है, इसमें कुछ ऐसा गुनाह नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मुझे मॉरली अच्छा नहीं लगता कि वो मेरी जो छोटी बहन है, मुझे उसका चेहरा उसमें नजर आता है। अच्छा, तो वो मैं उसको बच्चों की तरह समझता हूँ, तो मुझे उसका चेहरा उसमें नजर आता है, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो
तो फिर वो जाके उसकी वो कहता है कि अगर आपको मदद की जरूरत है तो वो उसकी माँ से जो है वो उसको प्रपोज करता है और उससे शादी करता है। तो इस तरह से भी मदद की जा सकती है। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज आपने किया। अभी तो वो चाइल्ड मैरिज के ऊपर एक जो लॉ है वो भी पास हुआ है। मुझे ये बताइए फैसल भाई कि आपने जो थिएटर से काम स्टार्ट किया था मुनीज़ा हाशमी के साथ मैंने सीखा था? काफी थिएटर किया बचपने में। जमील बिस्मिल साहब, पैरन कूपर, मुनीज़ा थिएटर हाशमी कितना हेल्प साहब। करता है एक एक्टर को ज़बरदस्त किस्म का I think सिखाने में, ट्रेन करने में? थिएटर तो हमारे मानना है कि जो एक्टर दुनिया भर में थिएटर से आते हैं वो बहुत, उनका फुटवर्क बहुत अच्छा होता है। उनको वो चूंकि हम लोग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं। जब हम कोई कैरेक्टर डेवलप कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, उसकी मुख्तलिफ चीज़ों से उस कैरेक्टर को निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो पूरी रिहर्सल्स होती हैं, फिर मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम सामने लेकर आते हैं। अच्छा। फिर इस कैरेक्टर को, इस लाइन को कितने तरीके से किया जा सकता है, फिर बहुत सारी चीज़ें जो आप थिएटर से ही सीखते तो वो हैं। बचपने से आई एम वेरी थैंकफुल कि उन तमाम लोगों ने वो मेहनतें हम पे की हुई हैं जो आज आप लोग फिर प्रूव भी शायद कहीं कुछ काम हद आ जाती है। शायद फैसल भाई काम। मुझे ये बताएं किस चीज़ से आपको डर लगता है? मुझे हाइट फोबिया हाइट फोबिया है। तो आप बुलंदी पर जाते हुए डरते हैं? बहुत, अभी बहुत, भी अभी वो लिफ्ट वाला भी होता है मसला जो नहीं, जिनको लिफ्ट वाला height मसला phobia है, नहीं है। उनको lift मुझे में भी डर मुझे लगता है। वर्टिकल है तो वो थोड़ा सा ओह। चक्कर वक्कर आ जाते हैं। यानी कि आपको कभी भी हाँ जी तो जब मैं बीच में बोलूंगा, फैसल कुरैशी के साथ जो है बड़े प्रोग्राम हुए, मल्टी टैलेंटेड माशाल्लाह बंदे हैं बेशक, ये। कमाल और आज इंसान। अच्छा भी लग रहा है कि कभी हम इनके साथ ऐसे बैठे हैं कि होस्ट और हम बतौर मेहमान के उनके साथ होते थे और आज माशाल्लाह आए। तो ये यानी ये हर प्रोग्राम में, तो ड्रामे श्रामे में तो अलग चीज़ होगी ना, यंगस्टर में बड़े लाइक किए जाते हैं, लेकिन मजहबी प्रोग्राम जब करते हैं ना कि नॉलेज और इनका वो स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त वंडरफुल कि इसमें बड़ी नॉलेज शेयर करते हैं खुद अपनी भी ज़ाती तौर बिल्कुल ऐसी बात तो बड़ा इनका यानी वो शो भी कभी जो मैंने इनके साथ किया अमलियात के हवाले से, मजहब के हवाले से, इन्होंने ज़बरदस्त उसके अंदर भी अपनी सलाहियतों को उजागर किया माशाल्लाह। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज इनके साथ हम बैठे हैं यहाँ पे प्रोग्राम में। अपना जो हुनर हो या अपनी काबिलियत हो वो जब आप शेयर करते हैं तो उससे आपके अंदर मजीद बढ़ जाती है। नहीं होता कि आपका कोई सीक्रेट किसी को पता चल जाएगा और नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन इनके और भी बड़े सीक्रेट है। ये फिटनेस का सीक्रेट मुझे बता दें फैसल भाई। खैर रमजान में तो कोई डाइट वाइट नहीं होती। अच्छा, वाकई? सीरियसली बस वो एक सिस्टम है कि हम थोड़ी सी एक्सरसाइज ज्यादा कर लेते हैं। लेकिन आज मैं आपके शो पे हूँ तो आज मैं जा नहीं पाऊंगा। आप बार बार घड़ी क्यों देखते हैं? है नहीं, मैंने टाइम देखा कि मैं आज जा नहीं पाऊंगा। वरना 5 बजे से लेके 7 बजे तक 2 घंटे 2 घंटे रमजान में, रोजे में भी? हाँ मजा आता है। अच्छा थोड़ी जान मुझे ये निकलती बताएंगे है। जो आपका फिटनेस की सीक्रेट है या फिटनेस के पीछे राज है, वो एजाज असलम का भी कोई हाथ है? बहुत बड़ा हाथ है क्या? उसका। उसका वैसे ही बहुत बड़ा हाथ है लेकिन हाँ ये हकीकत है। आप उनके हाथ का वैसे ही बहुत मजाक उड़ाते हैं हर जगह। लेकिन ये है कि दिस इज ट्रू। अच्छा। मतलब ऑब्वियसली वो बड़े भाइयों की तरह है मेरे, और वो बहुत इस मामले में गाइड करता है मुझे। जब भी कोई मसला होता है मैं उससे पूछता जरूर हूँ, तो वो बताता रहता है कि इसको यूं कर लो, उसको वो कर लो। फैसल भाई आपको मैंने देखा और ये लोगों से भी सुना है कि आपको अगर किसी ड्रामे के लिए फौरन से कोई कैरेक्टर की डिमांड और वेट लॉस करना हो तो आप उसमें कमाल है, आप कर लेते हैं। हाँ, तो मतलब क्या अगर- खाते हैं फिर उन दिनों में आप? उन दिनों डाइट फॉलो करता हूँ। लेकिन ये नहीं है कि क्रैश डाइट पे जाता हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल अच्छा। नहीं है। डाइट मेंटेन करता हूँ। तो वो मेंटेनेंस में आप आराम से वेट लूज कर सकते ठीक हैं। है। लेकिन वो जो क्रैश डाइट पे लोग जाते हैं वो फिर बहुत बुरी हालत हो और जाती फिर है। दोबारा गेन भी कर लेते गेन हैं तो weight? खाने का शौक है मुझे, मैं क्या करूँ। अच्छा, मुझे बहुत शौक है खाने क्या का। है आपकी फेवरेट डिश? मुझे ऑब्वियसली चॉकलेट में कोई भी ऐसी चीज हो जो बनी रोजा हुई ना हो तो लगवाए ना हाँ, चॉकलेट तो की बात करके। वही वाली बात नहीं, इतना कमजोर तो नहीं होता खैर के रोजा नहीं, लग नहीं, जाए। बिल्कुल। अच्छा जी, अब आपको हम लेकर चल रहे हैं बच्चे मन के सच्चे के पास। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। आज है फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम। आज तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो गई है और फैसल भाई हम आपको बिठाएंगे यहाँ पर। शामिर जरा इधर हो जाओ। माशाल्लाह। ये शाह फैसल हैं। अच्छा, शाह फैसल साहब जी, इनको टीवी पर आना था और देखो किसके साथ टीवी पर आए हो। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। क्या बात है। फैसल भाई ये शाह फैसल हैं जिन्हें इसको हम बहुत ज्यादा उस तरह ना भी बताएं तो इन्हें एक मर्ज लाहक है। अल्लाह ठीक है। करे कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। आमीन, आमीन, और आमीन। ये हमारी नन्ही सी ख्वाहिश के मेहमान है और इनकी नन्ही सी ख्वाहिश सिर्फ ये थी कि इन्हें टीवी पर आना था। आ गए?
मैंने कहा पूरा दिन टीवी पे रहो भाई, बल्कि माशाल्लाह। तुम आ जाओ, तुम कर लो ट्रांसमिशन, माशाल्लाह। कर भी लेगा जितना अच्छा ये बोलता है। अच्छा जी, अब कौन करेंगे फैसल भाई से क्या सवाल, जल्दी से बताओ। तुम तो पहले से माइक सारे लेके बैठो, तैयार नहीं बैठे ऐसे हैं। नहीं होगा, ये डेमोक्रेसी। हाँ पूछो। आम के तो पैर ही नहीं होते, पर उसे लंगड़ा क्यों कहा जाता है? क्या क्या आम के पैर नहीं होते, उसे लंगड़ा क्यों कहा जाता है? क्या 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 आम के हाँ। पैर तो होते नहीं है, बिल्कुल। तो उसे लंगड़ा क्यों कहा जाता है? वो शायद टेढ़ा होता है ना, इस वजह से शायद ऐसे करके होता है ना, उसको सीधा रखो तो वो सीधा रहता नहीं है, गिर जाता है। फैसल भाई आम आ गए यार। हैं आम अभी तक सही वाले आए नहीं है वैसे। हाँ, अब ये शुरू हो जाएगा जब अम्मियाँ कहेंगी बारिश होने तो फिर आम खाना। कराची में बारिश ही नहीं होती, आज आम खत्म हो मौसम तो जाते बना हैं। हुआ था वैसे हाँ, थोड़ा आज सा। मौसम वैसे बना हुआ है, तो है भी। मुझे ऐसा लगता है। और बिल्कुल। क्या सवाल है भाई, बताओ पहले गर्ल्स। हाँ तुम्हारी तो कल बर्थडे थी। हाँ अच्छा, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। हाँ जब पूछो हम भाई लोग सवाल। गाड़ी में जाते हैं तो इधर देख चांद के हमारे पूछो, साथ इधर साथ देख के। क्यों चलता है? हाँ, जब हम लोग गाड़ी में जाते हैं चांद हमारे साथ साथ क्यों चलता है? जब हम गाड़ी में जाते हैं कहीं, चांद क्यों साथ साथ चलता है? अरे वाह, वो फॉलो कर रहा होता है ना कि मैं यहाँ हूँ तो तुम कहाँ जा रही हो। हाँ कहाँ जा तो वो रहे हैं? इसलिए आपको ये फॉलो आगे कर रहा कहाँ होता है गए? साथ साथ, वो कि वो देखता आपका है ध्यान कि रखता है कि आप कहाँ तक जा बच्चे रहे हैं। इधर उधर ना हो जाएं। फिर हाँ। चंदा मामा, जो मामा बताती हैं कि चंदा मामा है, चाचा नहीं है, क्योंकि अम्मियों ने सिखाया है। हाँ। तो वो फिर उनको काम पे लगाया हुआ है कि अगर बच्चे इधर उधर हो मुझे बता दें, इसलिए मामा को हमेशा पता चल जाता है कि तुम वहाँ क्यों गई थी, वहाँ क्यों गए थे। चंदा मामा नजर रखते हैं। अच्छा बॉयज से पूछने, लाओ माइक दे दो। बॉयज क्या पूछेंगे? ये आप इसका हेयर स्टाइल देख रहे हैं? ओह, क्या बात है। हाँ बताओ। समंदर के बीच में क्या है? जजीरा। समंदर के बीच में जजीरा, समंदर के बीच आइलैंड में तो जजीरा होता है। हार मानी। हार मान ली? हाँ मान ली भाई। हार मान ली। समंदर के बीच में नून होता है। क्या समंदर होता के है? बीच में क्या होता है? नून। नून। ओह, अच्छा ऐसा करोगे? ऐसा ना करो यार ऐसा हमारे करोगे? साथ। समंदर के बीच में क्या होता है? अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? उमर। उमर। तुम्हारे बीच में क्या है? मेरे बीच में मीम। जबरदस्त। आप वाह, ऐसा वाह। करोगे हैं? क्या बात है, अच्छा क्या और बात किसने है। क्या सवाल करना है? पूछो। बादलों में से पानी कहाँ से आता है? किस में से पानी कहाँ से आता है? बादलों में से पानी कहाँ से आता है? बादलों में से पानी कहाँ से आता है हाँ। भाई? वो भाप बन के जो पानी से ऊपर जाती है, वही जब आपस में एक टाइम आता है फिर वो बरसते हैं तो उनमें से पानी आ जाता है। अनुषे क्या पूछेगी? अनुषे तो ये तो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। इधर आओ, आपने क्या पूछना है? अल्लाह मैं सच्ची अच्छा चलिए चला आपसे जाऊं। हम पूछ लेते हैं कि आप बड़े होके क्या बनोगी? ऐसे हो जाओ, बड़े होके क्या बनोगी? टीचर। टीचर। फिर बच्चों को कुछ पढ़ाओगी भी तो ना। चलो पोयम पढ़ाओ बच्चों को। कौन सी पोयम आती है? आलू मियाँ आती है? आलू मियाँ पढ़ो। आलू मियाँ कांगे थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे, गाजर ने प्यार की हंस रहे थे, मटर से कीड़ा निकला डर रहे थे, कीड़े ने बहू किया भाग रहे थे। वाह, कीड़े ने बहू वाह, किया। वाह, वाह। कीड़े ने क्यों बहू किया भाई? कीड़े ने क्यों बहू किया? अच्छा ये नहीं पता, चलो बैठ जाओ जाके। और किसको सवाल पूछना है? हाँ पूछो। ये बड़ी अम्मा ये जो लेक्चर देती हैं सवाल के अच्छा, साथ साथ। हाँ जी। ये पूछो। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, कैसे आप हैं? सुनाएं। मैं तो गोश्त खाती भी नहीं हूँ, फिर मेरी बॉडी में गोश्त कहाँ से आता है? मैं तो गोश्त खाती भी नहीं हूँ, मेरी बॉडी में और तो बहुत सारा गोश्त है इसकी बॉडी में। तो अल्लाह बेटा, अल्लाह जी ने जितना एक- मेरा गोश्त हाँ, है उतना ही इसका भी तो गोश्त है। अल्लाह जी ने आपको बनाया है ना हर चीज से, तो ऑब्वियसली गोश्त तो था अंदर। गोश्त खाने से तो थोड़ी गोश्त तो बनता है। हाँ। गोश्त तो था अंदर। गोश्त तो अंदर था हाँ पहले से, अच्छा, और भी आप और अगर ज्यादा। बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, आपको क्या बनना है? अगर आप टीचर बन जाती हैं तो आप क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगी? इंग्लिश। इंग्लिश। अच्छी इंग्लिश है तुम्हारी। क्या पढ़ा लोगी? क्योंकि जो पढ़ाते हैं उनकी भी अच्छी कहाँ होती है। हाँ इंग्लिश पढ़ाएंगी आप। इंग्लिश पढ़ाएंगे आप? और कोई स्टूडेंट तंग करेगा तो उसके साथ क्या करेंगे? पनिशमेंट दे दूंगी। अच्छा वो जो बच्चे पूछे मैम कैन आई गो टू द टॉयलेट, और वो कहते हैं कि नहीं जाएं आप, तो ये वाले टीचर अच्छे होते हैं बुरे होते हैं? बड़े। क्यों? तो तुम लोग जो बहाने बना के टॉयलेट के लिए जाते हो और फिर जाते हो नहीं, ऐसे स्कूल का राउंड लगा के आ जाते हो वो। और इसने क्या कहा? मैं पनिशमेंट दूंगी। ये गलत बात है आपको पनिशमेंट अगर किसी टीचर ने पनिश किया तो हाँ फिर क्या करोगी? अगर किसी ने कहा मुर्गी बन जाओ। प्यार से समझाएं, प्यार से बच्चे समझ जाते हैं। क्या सवाल है? पूछो। मछली तो पानी में रहती है, लेकिन वो नहाती कब है? बताए फैसल भाई, कब नहाती है मछलियाँ? बेटा वो नहा ही रही होती है हर वक्त। हर वक्त नहा रही हाँ। होती है, हर वक्त खुला नहा पानी रही- चल रहा है ना? खुला पानी चल रहा है। बिल्कुल।
यहाँ नहीं है पानी, कराची में बहुत सारी जगहों पर, पता है। हाँ, जब हमारा दांत टूटता है तो कहाँ जाता है, परियां ले जाती हैं क्या? अम्मियाँ ले जाती हैं। बेटा पता नहीं, हमारे जमाने में तो वो अब पहले तो वो होता था ना कि दांत टूट गया तो चूहा ले गया, अब चूहा कहते ले हैं गया। कि वो टूथ फेरी ले गई है। हाँ। तो हमारे जमाने में चूहा था, आज के जमाने में परियां आ गई हैं। मेरा कल दांत टूट गया। टूट गया? बर्थडे वाले दिन दांत टूट गया। ओह। जबरदस्त। आपकी जो फैसल भाई बेटी है वो भी ऐसे सवाल पूछती है खतरनाक किस्म के। हाँ, कभी कभी बड़े सवाल पूछ लेती है खतरनाक, और वो मुझे गूगल करने पड़ जाते हैं। सीरियसली अम्मा को ज्यादा इस तरह के सवालों से टॉर्चर करती है या आपको? वो करती रहती है सवाल, हर वक्त कभी सवाल। मुझसे भी, कभी अपनी माँ से भी। तो वो बड़े मुश्किल सवाल होते हैं, और बच्चों के, मैं समझता हूँ बच्चों के सवालों का जवाब देना चाहिए, हाँ। लॉजिकली देना चाहिए। कहाँ जा रहे सर, हो? कहाँ जा रहे हैं आप? आप कहाँ जा रहे हैं? किधर? क्यों? ओए इधर आओ ना। आजाद है ना? आजाद है तो बैठना ही नहीं है, इधर आ जाओ यार। हाँ पूछ लो भाई। मछलियों के तो पर भी होते हैं, फिर भी वो उड़ती क्यों नहीं है? ये मछलियों के पीछे क्यों पड़ी हुई हो तुम? नहीं नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है अल्लाह ताला ने एक किस्म बनाई है मछलियों की जो कि फ्लाई करती हैं। शामिर इधर आओ। वो फ्लाइंग फिशेस हैं दुनिया में। वो जब हम जा रहे हो तो ऐसे करके जाती हो। हाँ, कौन नहीं, सी नहीं, वो फिल्म है? अच्छी खासी- लाइफ ऑफ पाई है ना? वो तो खैर वो उसमें तो उसमें है। ऐसे घूम उड़ उड़ के जाती हैं। तो देर आर Flying सर्टेन fishes. स्पीशीज जो के होती मछलियां ही हैं, लेकिन वो फ्लाई करती तुम हैं। क्या इतने अच्छा हीरो खासा। बन के आए हो हैं? अब अच्छा तुम बताओ क्या बड़े होके बनना है तुम्हें? वो देखो कैमरे में क्या बनना है बड़े होके? सोच रहे हो हैं? बताओ ना, अभी तो वैसे बड़े ही हो गए हो तुम। अच्छा रोजा रखा है? कब रखा था? ये क्या होता है? ये बच्चे ऐसे क्यों होते हैं? कब रखा था रोजा? कब रखा था यार? ये बोर नहीं किया करो, चलो जाओ। हाँ, और बताओ भाई, किसी का सवाल है आयत जो है लास्ट? ना, मेरी आयत, वो दिन में 3 दफा रोजा रखती है। अच्छा, और तो फिर बार बार दोबारा- अफ्तारी होती है। हाँ जाहिर है, बार बार सहरी बार बार अफ्तारी। हाँ हाँ। आपका स्टार क्या है? आई एम स्कॉर्पियन। ओह आई एम आल्सो स्कॉर्पियन। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? 26 अक्टूबर। अच्छा ओके, फिर मेरी बर्थडे के बाद आपकी बर्थडे आती है। फैसल भाई आपने किसी बच्चे से सवाल पूछना है तो पूछें। मैं तो देख रहा हूँ तुम क्या क्या है? भाई, ये आजाद है, इनको छोड़ दें। क्या करना चाह रहे हो? आपने कुछ काम तो नहीं दिखाया? उसको मार रहे हैं, देखिए। ओ हो, ये वाह। क्या है? ओ फैसल भाई, सुपरमैन। आपने कोई सवाल पूछना है? हाँ पूछें। पूछो शाह फैसल, ये लो माइक, पूछो। गैस कहाँ से निकलती है? ये आप डेरा मुफ्ती सुई से इसलिए पूछ रहे हैं। अच्छा, आप जमीन से निकलती है। अल्लाह ताला की दी गई जो मादनियात हैं जो इस जमीन के नीचे हैं, उसमें एक चीज गैस भी है। सो ऑब्वियसली वो पेट्रोल है, ठीक है, डीजल खुश हो है, गए? बहुत कुछ है इस जमीन के नीचे, जिनसे वो चीजें मिलके जो हैं वो गैस बनाती हैं। सुई से निकलता है गैस। सुई से निकलता है गैस, क्योंकि कौन वो सी वो डेरा जो- मुफ्ती सुई से है ना। ये गैस नहीं है, सुई से। अब हमारा सुई से गैस कराची में आता है। बिल्कुल, और ये सुई में गैस नहीं सुई है। में गैस नहीं है। सुई में खुद गैस आता है? हाँ आता है, अब आना शुरू अब हो आना गया कुछ शुरू हो जगहों गया, पर। अल्लाह का अब शुक्र आता है है। ना। हाँ, अब चलो, लास्ट ये शाह अच्छा- फैसल, और कोई अच्छा सवाल पूछना सवाल है है? ये। और कोई सवाल पूछना है? अच्छा, और किसी को पूछना है? हाँ पूछो भाई, उसको भी पूछना है। तुम भी इधर आओ। हाँ, सब पूछ लें आज फैसल भाई, क्योंकि आए मैं सबके सवालों का जवाब दे। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? अभी तो बताया बताइए। बेटा। ओहो फजूल क्वेश्चन। हाँ चलो बताओ। शेर घास क्यों नहीं खाता? शेर बंदे खाता है, तुम्हें मैं लेके जाऊंगी शेर के पास। शेर घास, इतनी मसला है इनको, मछलियां ये क्यों नहीं कर रही? शेर अपना सोचो ना कि हम क्यों मस्तियां अच्छा, करते हैं। तुम लोग एक बात बताओ, चलो सारों से मैं पूछता हूँ कि एक दरिया है, वो एक आदमी ने वो क्रॉस करवाना है दरिया, ठीक है? उसके पास एक शेर है, एक बकरी है और एक घास है, ठीक है? अच्छा, अब होगा ये कि अगर वो घास ले जाएगा पहले, तो जो शेर है वो बकरी खा जाएगा। अगर वो शेर ले जाएगा पहले, तो जो बकरी है वो घास खा जाएगी। ओह, और अगर वो हाँ हाँ, तो अब ये बताओ कि वो कैसे पार कराएगा कि कोई चीज भी जो है वो खत्म ना हो और एक वक्त में एक चीज ले जा सकते हैं। बताओ भाई। बकरी और शेर को साथ ले जाएगा। एक वक्त में एक वक्त में चीज एक लेके चीज जा सकते हैं। वो शेर और घास को साथ ले जाएगा। एक ले वक्त में जा एक चीज ले जा हैं। सकते हैं। उमर एक चीज जा सकती है मेरा वो बच्चा। घास को ले जाएगा। तो पीछे शेर बकरी खा जाएगा। और कौन हाँ, बताएगा? बताओ। बताओ। बकरी। बकरी। अच्छा, बकरी ले गया, फिर तो शेर? फिर पीछे
तीनों को पार कराना है ना। अब बकरी ले गया, फिर वापस आएगा, फिर किसको लेके जाएगा? घास तो फिर वो बकरी वहां पे खा जाएगी घास। शेर शेर को लेके जाएगा तो शेर वहां पे बकरी को खा जाएगा। हाँ बताओ। खुद जाएगा। ओ यार तीनों को लेके जाना है तो भाई, हाँ एक एक करके लेके जाना है। अब जो उमर ने कहा था हार मान ली, अब फैसल भाई पूछेंगे हार मान ली? हार मान ली। आप सब बोलो जी मान बोलो। ली। हाँ आप बताओ, आप बताओ। वो पहले घास को लेके जाएगा, फिर तो बकरी शेर भाग बकरी खा जाएगी। जाएगा ना बेटा। बकरी भाग जाएगी। नहीं, क्यों बकरी भाग जाएगी? भागना किसी ने नहीं है। मैं बताऊं, हाँ वो बंदा घास ले जाएगा, बकरी उसके पीछे पीछे भागेगा। अरे भाई वो दरिया में कैसे भागेगा भाई मेरे, ये बताओ भाई। देखो सबसे पहले वो लेके जाएगा बकरी, वहां से आएगा खाली हाथ, ठीक है। हाँ। फिर यहाँ से लेके जाएगा किसको? शेर को। वहां शेर छोड़ेगा, बकरी वापस लेकर आएगा। हाँ। फिर लेके जाएगा घास, ठीक है। ओह। फिर खाली हाथ आएगा, फिर बकरी लेके जाएगा। जबरदस्त। क्लैपिंग इसके लिए। चलो शाह फैसल ब्रेक ले लो, चलो जल्दी से। चलो, इस हाँ। कैमरे में देख के ब्रेक ले लो। तुम लो ना ब्रेक यार। ये तो ब्रेक इसकी लगती नहीं है। शामिर ऐसे क्यों गिरा रहे हो? चलो हाँ ब्रेक ले लो। छोटा बच्चा बोलता ही नहीं है। शामिर चलो बोलो, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। टपक रही हैं बोलो उसकी। ब्रेक। शामिर बोलो ब्रेक। ब्रेक पे जा रहे हैं। हाँ एक अच्छा ही वहां जाके ब्रेक ले रहे हैं। या ओहो, अल्लाह, प्रोफेशनल। होश मिल गया। जाओ जाओ जाओ, ब्रेक ले लो उस जगह पे जल्दी से। हाँ ले लो ब्रेक। एक ब्रेक के बाद मिलेंगे। मेरी नौकरी गई। गुड। आ जाए फैसल भाई, आ जाए।